और प्लान इस तरीके से किया जा रहा था कि एक नया बयानिया बनाया जाए और उस नए बयानिए के मुताबिक ये साबित किया जाए और शोर-ओ-गुगा किया जाए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। कल एक बयानिया बनाया गया जिसमें ये बोला जा रहा था कि इमरान खान या पीटीआई जितने भी ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में देखिए। आइए वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। कल एक बहुत बड़ी प्लानिंग की गई थी और प्लान इस तरीके से किया जा रहा था कि एक नया बयानिया बनाया जाए और उस नए बयानिए के मुताबिक ये साबित किया जाए और शोर-ओ-गुगा किया जाए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन को सबोटाज करना चाहती है और ये जो इलेक्शन ताख़ीर हो रही है और इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आ रहा, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान साहब की वजह से नहीं आ रहा और ये एक बहुत बड़ी साजिश तैयार की गई है। इमरान खान ने जेल में बैठ के और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं ने जस्टिस अली बाकर नकवी साहब से मिलकर ये एक बहुत बड़ी प्लान किया गया है, बड़ी साजिश तैयार की गई है और उसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और दीगर ऑनरेबल जजेस भी शामिल हैं और ये मिली भगत के जरिए इलेक्शन पोस्टपोन करवाना जा रहे हैं। ये कल एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ये बयानिया जो है वो चंद मिनट के अंदर अंदर उस वक्त बिल्कुल फारिग हो गया, रद्दी की टोकरी में चला गया, जब फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी ने एक एलामिया जारी किया और उन्होंने मुतालबा किया कि फिल फौर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाए, इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाए और हम एक लम्हे के भी ताख़ीर नहीं चाहते, क्योंकि दो तीन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में ऑनरेबल जजेस के सामने भी 3-4 झूठ बोले गए, बहुत बड़ी गलत बयानी की गई और वो गलत बयानी इतनी थी कि पूरी दुनिया ने सुना लाइव स्ट्रीम के जरिए, क्योंकि सारी कार्रवाई यूट्यूब के जरिए लाइव सुनी जा रही थी, देखी जा रही थी। और उसमें एक और इंसिडेंट भी आया, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि एक खातून वकील जो हैं वो आई और उनके साथ जो बिहेव था वो बहुत ही अफसोसनाक एटीट्यूड इख्तियार किया गया। उनको बात करने का ही मौका नहीं दिया गया। वो क्यों आई थी, कैसे आई थी, वो भी एक पूरी की पूरी उन्होंने बाहर आके बताया। हुआ ये कि ये एक प्लान तैयार किया गया था, जैसे कि मैंने बताया कि ये सारा मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाल दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं रुजू किया, बल्कि सारी की सारी सियासी जमातें, इमरान खान साहब के अलावा बाकी सब जमातें, मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, सब ने ऐलान किया जी हम लाहौर हाई कोर्ट में फ्रीक बनने जा रहे हैं, जो लार्जर बेंच मुकदमा सुनेगा 18 तारीख को। मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, यहां आके अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं कि जनाब आप शेड्यूल ऐलान करें, हम इलेक्शन चाहते हैं। और उधर के बजाय लाहौर हाई कोर्ट का मैसेज किया गया और वो मैसेज था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि आप इसमें ना आए, ये हमें लाहौर हाई कोर्ट में खेलने दें। लेकिन चूंकि एक सुप्रीम कोर्ट की एक डिग्निटी का इशू था और मैटर ऑफ प्रेस्टीज था, इसलिए उन्होंने ये टेकअप किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया और उनसे पूछा कि जनाब आप क्यों सो रहे हैं, आप किस खुशी में इलेक्शन शेड्यूल, आपने इलेक्शन प्रोसेस रोक दिया है महज एक छोटी सी बात पे। उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। चैम्बर में जब उनसे बात की गई, अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया, उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। और जो प्रोसीडिंग्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले ये कहा गया, जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई तो कहा गया कि ये उमैर न्याजी ये कौन है, और ये न्याजी और इमरान खान न्याजी किसी का कोई रिश्तेदार तो नहीं है, ये तो वही नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आए थे और 8 फरवरी जो इलेक्शन शेड्यूल है उन्हीं की दरख्वास्त पर आया था ये सब कुछ। तो यानी कि टॉन्ट करने की कोशिश की गई कि न्याजी और इमरान खान न्याजी और फिर उमैर न्याजी, इनको आपस में इस तरह से करने की कोशिश की गई। हालांकि ये मालूम था कि इमरान खान साहब ने, यानी कि जो बानी चेयरमैन है इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने हिदायत की कि ये जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को लगाया जा रहा है, जो पिछले 16 महीनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतकाम का निशाना बना रहे हैं और जो वो सैकड़ों नहीं हजारों उन्होंने डिटेंशन ऑर्डर जारी किए हुए हैं 3 MPOs के तहत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ जुल्म हो रहा है पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, बलूचिस्तान में, तो वही इलेक्शन करवाने के लिए आ रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने ये दरख्वास्त दायर करवाई
और उमैर न्याजी साहब के जरिए करवाई। और अबूजर सलमान न्याजी जो हैं वो वकील थे, उन्होंने आर्गू किया, उन्होंने बताया कोर्ट में, और वहां पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे, जिनको सुन के फिर जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने ये ऑर्डर पास किया। और वो था एक छोटा सा पोर्शन कि आप इस नुक्ते पे आके जवाब दें, और लार्जर बेंच ने फैसला करना था। एक तो ये, दूसरा, जब समाज शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जी कुछ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पे नुमाइंदा, ये पूछा गया उधर कोर्ट रूम में कि कोई, हमने भी सुना, लाइव स्ट्रीम आ रही थी, लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हम सब सुन रहे थे, तो हमने भी सुना कि चीफ जस्टिस पूछ रहे हैं कि कोई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पे। जाहिर है वहां पे कोई नहीं था, ना ही किसी को नोटिस था। तो ये सारी यकतरफा ट्रैफिक, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो वहां पे लोग थे वो भी एक गलत बयानी से काम कर रहे थे, और उनको फरवरी 2022 का 2023 का फरवरी का दिखा रहे थे एक नोटिफिकेशन, एक लेटर इलेक्शन कमीशन ने जो लिखा था, और वो लिखा था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जब असम्बलियां तोड़ी गई थी, उस वक्त माजरत की थी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कि जी हमारे पास नहीं है जुडिशल अफसर, और क्योंकि उस वक्त एक नया तनाज़ा शुरू हुआ था, तो वो जो लेटर है वो शो किया जा रहा था कि ये अब लिखा है, हालांकि वो अब वाला लेटर जो है वो रिकॉर्ड पे नहीं, दरखास्त में ही नहीं लगाया। बहरहाल जब समाअत शुरू हुई तो ये सारी चीजें हो रही थी। इतने में जब फैसला लिखवाया जा रहा था तो उसके बाद एक खातून वकील आई, उनका नाम मिशाल यूसुफजई है, और आपने भी देखा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो लीगल टीम, वकला की टीम में शामिल है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की वकील नहीं है। जब ऑर्डर लिखवाया जा रहा था वो उस दौरान कोर्ट रूम में पहुंची, और पहुंच के उन्होंने रोस्टम पे गई और उन्होंने इजाजत चाही, तो उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फैज साहब ने उनको डांट दिया कि आप हैं कौन, आपके पास ये ऑर्डर लिखवाया जा रहा है, खलल डाला गया। या बात यहाँ तक तो ठीक थी कि खलल डाला गया, लेकिन पोलाइटली पूछा जा सकता था कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, क्या मसला है, लेकिन वो इतना ज्यादा उन्होंने कहा कि अगर आपने दोबारा ये काम किया तो आपको तौहीन अदालत हो सकती है, लिहाजा वो उसके बाद फिर उनकी तालीम पूछी, फिर आप पूछा कि कौन है, फिर उनसे जो इलेक्शन कमीशन के वकील और अटॉर्नी जनरल से पूछा कि ये आपके साथ है, उन्होंने कहा नहीं हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनसे नहीं पूछा कि मसला क्या, फिर उनको कहा कि आप पीछे जाके बैठ जाएं। बहरहाल वो बाहर निकली, बाहर निकल के आके उन्होंने मीडिया को बता दिया कि हम तो सुन के आए थे कि पूछा जा रहा है कि पीटीआई का कोई वकील है, तो मैं तो अपनी बात बताने आई थी, और उमैर न्याजी साहब जाहिर है वो लाहौर में मौजूद हैं, लाहौर से तो नहीं इधर आ सकते थे, उन्होंने मुझे कहा और मैं आई, और मैंने बताना चाह रहा था, बताना चाह रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल बेंच को कि भाई हमारी ये दरखास्त ये नहीं थी, ये थी। तो बहरहाल ये भी एक इवेंट हुआ, वहां पे इंसिडेंट ही कहना चाहिए हुआ, जो कि अच्छा नहीं है, खुशगवार नहीं है। सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं उस पर क्रिटिसाइज भी हो रहा है, कोई फेवर में बोल रहा है, कोई खिलाफ बोल रहा है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि पोलाइट वे में ये बात पूछी जा सकती थी, और क्योंकि चीफ जस्टिस साहब का एक है कि खवातीन को बहुत देते हैं, वजन देते हैं और उनको रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे उन्होंने ओथ टेकिंग पे अपनी अहलिया को साथ खड़ा किया था जब उन्होंने चीफ जस्टिस का हलफ का चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लिया था। तो इसलिए तो बहरहाल जब भी कार्रवाई शुरू हुई तो उसमें पूछा गया कि सबसे पहले तो उन्होंने पूछा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी पूछा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूछा, सरदार तारिक साहब ने पूछा कि आप ये बताएं कि कब आपने ये अभी इलेक्शन शेड्यूल क्यों नहीं जारी किया, और इलेक्शन शेड्यूल जारी ना करने की कोई वजह क्या थी। तो उन्होंने कहा जी कि वो हमें रोक दिया था कि जी आप नहीं ले सकते, रिटर्निंग ऑफिसर, डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर ये नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा कि इसमें इलेक्शन शेड्यूल कैसे मुतासर हो गया, वो किसने कहा था कि आप रोकें, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाद। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि जो है ये डीआर और मुतल्लिका जिला के डिप्टी कमिश्नर्स हैं, चीफ जस्टिस साहब ने कहा, तो इनको जो चैलेंज किया है वो उमैर न्याजी ने किया है, न्याजी से मिलता है। तो उन्होंने कहा कि इससे तो बादियों नज़र में इंतखाबात मुलतवी कराना ही मकसद नजर आता है, यानी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस है ना कुछ और है। लेकिन उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये मेरे ख्याल में, उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन डिले नजर आता है। तो उमैर न्याजी कौन है, वो कहते हैं कि वो पीटीआई के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा इलेक्शन करवाना किसका काम है, चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। पटिशनर ने कहा कि क्या प्रॉब्लम क्या है। जस्टिस मंसूर अली साहब ने कहा जी एक आध बंदे से मसला होना तो ठीक कर देते हैं, क्या कहते हैं दरखास्त गुजार के ये सब बंदे ठीक नहीं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा। तो ये सारी बहस होती गई,
कौन लोग हैं जो इलेक्शन नहीं चाहते, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा। और फिर उन्होंने कहा जी कि उमर न्याजी को फिर क्यों ना तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर देते हैं, और फिर ये बहस शुरू हो गई। लेकिन बहरहाल 7 दिन की जो असल बात थी, जो पूछा कि जी ट्रेनिंग क्यों रोकी गई, तो उन्होंने कहा जी 7 दिन की ट्रेनिंग थी, 1 दिन की हुई है, तो फिर नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। तो कौन लोग हैं जो इलेक्शन नहीं चाहते, सरदार तारिक साहब ने कहा। हाई कोर्ट ने ट्रेनिंग देने से तो नहीं रोका। सरदार तारिक साहब ने कहा कि आप लोग ट्रेनिंग दें, ट्रेनिंग किस देने से किसने रोका है। हैरान हूं अदलिया से ऐसे अहकामात आ रहे हैं, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट को कहा गया। तो इलेक्शन प्रोग्राम कब जारी होना था, चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। तो आज इलेक्शन शेड्यूल जारी होना था, सजील सवाती ने कहा, जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे। तो क्या अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ सुना गया था, चीफ जस्टिस मामलत के लिए नोटिस था, लेकिन एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए थे, तो ये उनको बताया गया, और बिलअमूम ऐसा ही होता है। और उसके बाद फिर आगे जाके जब ये सारी सिलसिला चल रहा था और लाइव गुफ्तगू हो रही थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की तरफ से फौरी तौर पे एक स्टेटमेंट इशू हुई, और उन्होंने एलामिया जारी किया, और उन्होंने कहा कि फिल फौर इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी इलेक्शन का मुतालबा करती है, एक दिन भी डिले नहीं चाहती, और इंतखाबात के आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल करने और इंतखाबात के 8 फरवरी 2024 को हर सूरत मुनक़्क़िद कराने पर हम जोर देते हैं। इंतखाबात के आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इनक़ाद के लिए गैर जानिबदार अदालती अफसरान बतौर इंतखाबी अमला मुकर्रर करें, ये उन्होंने दोबारा मुतालबा किया। बल्ले का निशान फौरी तौर पर इजरा किया जाए, और कोर कमेटी की जानिब से इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान और कायदान की पकड़ धकड़ की शदीद मजम्मत की, तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा किया, और शेर अफजल मरवत की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तारी को मुकम्मल तौर पर गैर आइनी, गैर कानूनी करार दिया। फिर शुएब शाहीन साहब ने कोयटा से वापस भेजा गया, एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया, उसकी मजम्मत की गई। और फिर जायदुल मयाद गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर नुमाइंदा निगरान हुकूमतों से ताकत के जरिए जमहूरियत को कुचलने का सिलसिला बंद किया जाए, ये मुतालबा किया गया। सख्त तरीन स्टेटमेंट जारी किया गया जी, और उन्होंने कहा कि किसी फर्द वाहिद के फैसलों या शख्सी इक़दामात की ना तो जमात में कोई गुंजाइश है और ना ही इसकी हौसला अफजाई की जाती है। कोर कमेटी के फैसलों को बानी चेयरमैन इमरान खान की तायीद और तौसीक और बाज़ाब्ता मंजूरी के बाद नाफिज किया जाता है। तो ये सब कुछ उन्होंने कहा, और फिर उन्होंने कहा कि सलमान अहमद और दीगर की जानिब से अपने निजी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट किए जाने वाले मालूमात से तहरीक इंसाफ का हरगिज कोई ताल्लुक नहीं है, और तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी भी नहीं है। ये सारी की सारी बातें उन्होंने कही जी, और ये सख्त तरीन रद्द अमल दिया, और उसके बाद फिर मशाल जुलूस अफजाई उतराई, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। बहरहाल ये सब कुछ होने के बाद जी ये तो हो गया इलेक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि क्या कुछ हो रहा था। दूसरी जानिब इन सारी खबरों में जी लाहौर और कुछ और 2-3 खबरें जो हैं वो मिस हो गई। कल लाहौर में लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार ने पुलिस एहलकारों का मतहत अदलिया में दाखिला बंद कर दिया, और शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में कल वकला ने भरपूर किस्म का एहतजाज किया, और सदर लाहौर बार राना इंतजार ने और दीगर वकला क़यादत ने इस पर सख्त रद्दअमल दिया, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से शेर अफजल मरवत साहब को गिरफ्तार किया गया था। और इसी तरीके से बन्नू में पीटीआई का यूथ वर्कर्स कन्वेंशन, वो पुलिस ने कारकुनों को रोका, और वहां पे भी तलखी हुई, और मुतल्लिका जगह पर इजाजत न मिलने पर कारकुनों ने कुहाट रोड बंद कर दिया, और पीटीआई ने टाउन चिड़िया घर पर यूथ कन्वेंशन का ऐलान किया था, और कई बार जिलाई इंतजामिया ने दरखास्त दी लेकिन जवाब नहीं आया, और टाउन के रिहायशियों को मुश्किलात, लेकिन वहां पे भी रैलियां निकाली गई, और एक बहुत सारा अपना माहौल बनाने की कोशिश की गई। तो आज एक और खबर है जी, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब 2 हफ्ते की रुखसत पर रवाना हो चुके हैं, और नए चीफ जस्टिस कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद अगले 2 हफ्ते के लिए होंगे। और इस तरीके से ये कुछ खबरें थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लें। लेकिन हालात वाक़यात 15-20 सियासी जमातों के कंट्रोल में नहीं है, और उनके हाथ से निकले हुए हैं। जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हुआ है, उनकी बत्तियां बुझी हुई हैं, और जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
जी इलेक्शन प्यारे की दोस्तों, मुखालिफ है, आपने वीडियो वो सारे का देखी। सारा धड़ाम से वीडियो नीचे कमेंट गिर गया। सेक्शन में इजाज़त अपनी दीजिए, राय का अल्लाह हाफ़िज़। इजहार ज़रूर करिएगा। पूरा सिस्टम, इदारे, जजेस, अदलिया, जो भी जितने भी ताकतें हैं सारी पीटीए को नीचे गिराने में लगी हुई हैं। इंशाल्लाह जीत हक सच की होगी, हमेशा दुआगू रहेगा। और मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अल्लाह ताला हमेशा दुआगू रहेगा कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमान बहन भाई जितने भी इस वक्त परेशान हैं, इस वक्त अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए और मुजाहिदीन की मदद फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।